नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा रचित इस सर्वार सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में 9वें अध्याय के अंतर्गत संबर तत्व का विवेचन अपना चल रहा है। इस संबर तत्व में भी गुप्ती, समिति, धर्म और अनुप्रेक्षाओं का विस्तार से वर्णन समझने के बाद अब हम सभी परिसह जय पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। परिसह जय किसे कहते हैं, परिसह जय के कितने भेद होते हैं, परिसह जय किनके होता है, यह सभी अपन पूर्व कक्षाओं में समझ चुके हैं। हमने आपको बताया था परिसह जय केवल मुनिराजों के ही होता है। मुनिराजों में भी 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज से लेकर के 14वें गुण स्थान पर्यंत जो केवली भगवान हैं उनके पाया जाता है। हमने आपको बताया था जो ध्यान अवस्था होती है 8वें, 9वें, 10वें, 11वें आदि गुण स्थानों में, अथवा जो 13वें, 14वें गुण स्थान में केवली भगवान हैं, उनके जो परिसह जयों का सद्भाव कहा गया है वो केवल वहां पर उपस्थित जो कर्मों का उदय है, जिन कर्मों के उदय के कारण से ये बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उन कर्मों के उदय मात्र के कारण ही वहां परिसह जय कहा गया है। वास्तव में जब ध्यान की अवस्था होती है तब परिसहों का आभास ही नहीं होता। जब परिसहों का आभास ही नहीं होगा तो फिर परिसह को जय किया है इस प्रकार का व्याख्यान भी नहीं बनता है। परिसह जय वास्तविकता में देखा जाए तो 6वें, 7वें गुण स्थान में बनते हैं, जहां पर सराग संयम की अवस्था होती है। वीतराग चारित्र से प्रारंभ करें, जहां पर 7वें गुण स्थान में वीतराग चारित्र होता है, या जहां पर शुद्धोपयोग की अवस्था है, या जहां शुक्ल ध्यान रूप चारित्र पाया जाता है, जहां 8वें, 9वें, 10वें आदि गुण स्थानों में ध्यान अवस्था होती है, आत्मा में ही लीन हो जाती है, वहां पर फिर बहिरंग क्या बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। इसीलिए वास्तविकता में तो 6वें, 7वें गुण स्थान में परिसह जय है, लेकिन परिसहों का जो कारण है वो कारण चूंकि 13वें, 14वें गुण स्थान तक पाया जाता है। अभी अपन आगे आने वाले सूत्रों में देखेंगे कि कुछ परिसह ज्ञानावरण कर्म के कारण से होते हैं, कुछ परिसह असाता वेदनी के कारण से होते हैं, कुछ परिसह चारित्र मोहिनी कर्म के कारण से होते हैं। तो जहां जहां तक इन कर्म प्रकृतियों का उदय पाया जाता है वहां अबुद्धि पूर्वक सही, उपचार से सही, लेकिन वहां परिसहों का सद्भाव माना गया है। अपन सभी 22 परिसहों के स्वरूप के बारे में समझ रहे थे। पूर्व कक्षा में हमने इन 22 परिसहों का सामान्य स्वरूप समझाया था और शायद 2 या 3 परिसहों पर अपनी विस्तार से जो टीका में आया था उसके हिसाब से अपनी चर्चा हुई थी। अब आज अपन आगे के परिसहों को समझेंगे। इसमें हमने देखा था क्षुत पिपासा। क्षुत यानी भूख की वेदना को सहन करना। भूख की वेदना कब हो सकती है, और भूख की वेदना जो होती है वो भी कई प्रकार की होगी। एक मंद वेदना होती है, एक तीव्र वेदना होती है, और एक तीव्रतम वेदना होती है।
अब ये यहां पर बता रहे हैं कि भूख की वेदना एक तो ये होती है कि सुबह आहार किया था मुनिराज ने, अब शाम को भूख लगने लगी, ये विशेष वेदना नहीं है। लेकिन 2 दिन का उपवास किया है, 5 दिन का उपवास किया, 10 दिन का उपवास किया, अंतराय आदि हो गया है, बिहार आदि चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में जो भूख की वेदना होती है वो तीव्रतम होती है। तो यहां जो परिसहजय की बात कर रहे हैं, जब भूख की तीव्रतम वेदना हो रही हो और उस वेदना के प्रतिकार के लिए मन में रंच मात्र भी विकल्प ना आए, उस वेदना के होने पर रंच मात्र भी संक्लेश भाव ना हो, उस वेदना के होने पर भी अपने आवश्यकों में रंच मात्र भी हानि नहीं हो, मतलब जो आवश्यक जिस समय में जिस विशुद्धि के साथ करना चाहिए उस विशुद्धि के साथ आराम से कर रहे हैं, मतलब चेहरे पर सिकन मात्र भी नहीं आ रही है, ये चेहरे के भावों से भी पता नहीं चल रहा है कि इनके 10 दिन के उपवास हैं या इनको अलाभ हुआ है या इनको भूख की वेदना सता रही है। इस प्रकार से जब चेहरे से हमारे शरीर आदि की क्रियाओं से भी प्रदर्शित नहीं होता है तब परिसहजय कहलाता है। इसी प्रकार से प्यास का परिसहजय अपन ने समझा था। प्यास की तीव्रतम वेदना कब होती है? तीव्रतम वेदना होती है गर्मी के दिनों में। अब गर्मी के दिनों में भी कब हो रही है? जब 2 दिन का उपवास है। अब उपवास करने के बाद अब एकासन करने के लिए आहार के लिए गए हैं, लेकिन उस आहार में भी गरिष्ठतम आहार कर लिया, अब गला सूख रहा है। अब वो जो गला सूखता है, तालू में शोष उत्पन्न होता है, बाहर से भी गर्म हवाएं चल रही हैं, गर्मी का तीव्र मौसम है, तब उस समय जो वेदना होती है उस वेदना को सहन करने का जो भाव आता है उस समय होता है पिपासा जय नाम का परिसहजय। इस प्रकार से ये अपन को समझना है। यहां पर वो जो परिस्थिति बताई जाएंगी उन परिस्थितियों में तीव्रतम वेदना कब हो सकती है, वो सारी परिस्थितियों का निर्माण यहां पर किया गया है। ऐसी तीव्रतम प्रतिकूल परिस्थितियों में जो उस बाधा को सहन करने की बात आती है उसी को परिसहजय कहा जाता है। पूर्व कक्षा में हमने 816 नंबर तक की उत्थानिका देखी थी, जिसमें क्षुधा परिसहजय और पिपासा परिसहजय इन 2 पर अपनी चर्चा हो गई थी। आगे आज अपन देखेंगे 817 नंबर से। यहां पर अब बताएंगे शीत, उष्ण, दंसमसक, नाग्य, अरति इत्यादि क्रम से अपन चलते हैं। देखें 817 नंबर की उत्थानिका, सूत्र नंबर 9 और पेज नंबर 330। परित्यक्त प्रच्छादनस्य पक्षीवत अनवधारित आलयस्य वृक्ष मूल पथि शिलातलादिषु हिमानी पतन शीतल अनिल संपाते तत्प्रतिकार प्राप्तिम प्रति निवृत्तेच्च अस्य पूर्व अनुभूत शीत प्रतिकार हेतु वस्तुनाम अस्मरतो ज्ञान भावना गर्भागारे वसतः शीत वेदना सहनम परिकीर्त्यते। एक ही सेंटेंस में पूरी बात कही है। क्या क्या क्या? परित्यक्त प्रच्छादनस्य, सबसे पहला विशेषण, जिसने आवरण का त्याग कर दिया है। किसकी बात कर रहे हैं? शीत वेदना परिसहजय की। जब हम लोगों को शीत सताती है या शीत की वेदना होती है, शीत का मतलब सर्दी, ठंडी की वेदना, अभी सर्दियों के मौसम चल रहे हैं और अपन को जब सर्दी लगती है तो अपन क्या क्या करते हैं? हम लोग कपड़े पहनते हैं, कपड़ों के साथ साथ 1-2 इनर भी पहनेंगे, गर्म कपड़े भी पहनेंगे, ऊपर से जैकेट स्वेटर भी पहनेंगे, और ज्यादा ठंड लगती है तो रजाई और कंबल को ओढ़ करके बैठते हैं। ये हम लोगों की दैनिक दिनचर्या होती है शीत के दिनों में। और ज्यादा ठंड लगती है तो हम हीटर आदि का उपयोग करते हैं, कमरे को बिल्कुल गर्म कर लेंगे, खिड़की दरवाजे पूरे टोटल बंद कर देंगे, रंच मात्र भी ठंडी हवा अंदर प्रवेश ना कर पाए। इस प्रकार से हम लोगों का पूरा व्यवस्थित वातावरण बन जाता है। यहां अब अपन को देखना है कि मुनिराज क्या करते होंगे। अब मुनिराजों के जो चर्या होती है, उन्होंने आवरण का पहले ही त्याग कर दिया है। अब उनके ना तो इनर है, ना उनके ऊपर के कपड़े हैं, ना कोई गर्म कपड़े हैं, ना उनके हीटर जल रहा है, और ना उनके ऐसे कमरे होते हैं जहां पर रंच मात्र भी हवा ना आ पाए। कई बार आप देखें इन सर्दियों के दिनों में मुनिराजों के विहार चलते हैं, और विहार करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान, एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो बीच में छोटे छोटे गांव पड़ते हैं। उन गांवों में भी कहाँ रुकवाया जाता है? किसी सरकारी स्कूल में।
और सरकारी स्कूलों की स्थिति अपन सब जानते हैं, हम भी एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं। वहां के जो खिड़की दरवाजे होते हैं, कई खिड़की दरवाजों में ऐसा होता है कि खिड़कियों में कुंडी नहीं है, खिड़की में एक पल्ला ही नहीं है, वो दरवाजा खुला है। अब ऐसे कमरे में यदि मुनिराज रुकेंगे तो वो जो ठंडी हवा साए साए चलती है तो रात को 2 बजे और 3 बजे तो फिर बिल्कुल भी सहन नहीं होगी। आप लेट नहीं सकते, बैठना ही पड़ेगा, और बैठेंगे भी तो भी दांत बजते रहेंगे, हड्डियां कड़कड़ाती रहेंगी। इस प्रकार की तेज सर्दी जब पड़ती है, जब ये स्थिति बनती है, हम सभी तो बिस्तर पर सो रहे हैं, गद्दे पर सो रहे हैं। मुनिराजों को पाटे पर सोना है, लकड़ी का पाटा, जो वैसे भी अपन थोड़ा सा हाथ लगाएं तो ठंडा लगता है देखने में, स्पर्श करने में, लेकिन जब वो करवट लेते होंगे, लेटते होंगे, कैसे वो शीत वेदना को सहन करते होंगे, ये यहां पर व्याख्या की गई है। तो सबसे पहले क्या बताया, परित्यक्त प्रच्छादनस्य। प्रच्छादन का मतलब होता है आवरण, जिन्होंने हर प्रकार के आवरणों का त्याग कर दिया, शरीर को ढकेंगे ही नहीं, हर प्रकार के आवरण वस्त्रों का त्याग कर दिया है। पक्षीवत अनवधारित आलयस्य, पक्षी के समान जिनका कोई आलय यानी घर या निवास स्थान निश्चित नहीं है। जैसे पक्षी होते हैं, पक्षी उड़ते जाते हैं और जो पेड़ मिलता है, जो वृक्ष मिलता है, उस वृक्ष पर रात्रि व्यतीत कर लेते हैं, फिर आगे की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। अपन ने स्टोपदेश में पढ़ा, दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्व कार्य वसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। तो कुछ पक्षी तो ऐसे होते जो अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो अपना निवास नहीं बनाते हैं। उनका काम ही ये है, हजारों किलोमीटरों की दूर की यात्रा करते हैं। अपने यहाँ भी अभी ये जो सर्दियों के मौसम होते हैं तो जो डैम वगैरह बने हैं या तालाब बने हैं या कोई झील वगैरह हैं, यहाँ पर विदेशी पक्षी आते हैं और कई लोग उनको देखने जाते हैं। तो वो विदेशी पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ आए हैं। अब मतलब उनका कोई निवास स्थान नहीं है, उनका कोई घोंसला नहीं है, उनका कोई भी ठहरने का एक निश्चित स्थान नहीं है। तो इसी तरह से मुनिराजों का भी कोई एक निश्चित स्थान नहीं होता है। केवल 4 महीने जो बरसात के रहते हैं, उस समय जीवों की रक्षा के लिए, क्योंकि बरसात के मौसम में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति बहुत अधिक होती है, तो हमसे ज्यादा जीवों की हिंसा ना हो, संयम का पालन करने के लिए एक स्थान पर रहने का कहा गया। लेकिन इसके बाद निरंतर कहीं ना कहीं गति करते रहते हैं। तो पक्षीवत अनवधारित आलयस्य, जिनका पक्षी के समान कोई भी आलय यानी घर या निवास स्थान निश्चित नहीं है। वृक्ष मूल पथि शिला तलादिषु, कहां रुकते हैं, या तो वृक्ष मूल किसी पेड़ के नीचे रुकेंगे, या पथि रास्ते में कहीं रुक जाएंगे, या शिला तलादिषु कोई पर्वत वगैरह है, पहाड़ है, कोई पत्थर है, उस पत्थर पर ही शिलातल अर्थात तो उस पत्थर पर ही लेट जाएंगे। आज अपन लोग धर्मशालाओं में रुकते हैं। अब ये जिस समय शास्त्र लिखा गया उस समय संतशालाएं धर्मशालाएं नहीं होती थी। ये 5वीं 6वीं शताब्दी का ग्रंथ है। उस समय पूज्यपाद आचार्य ने लिखा, उस समय जंगलों में ही चातुर्मास आदि होते थे, जंगलों में ही विहार होता था, पक्की सड़कें नहीं होती थी, तो जंगलों में से ही निकल के जाना पड़ता था। उस समय कहाँ रुकेंगे, पेड़ के नीचे रुक गए, या रास्ते में ही कहीं निवास बना लिया, रात्रि विश्राम करना है तो, या शिला तलादिषु या कहीं पत्थर के पहाड़ आदि पर रुक जाते हैं। और कैसा होता है, हिमानी पतन, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, बर्फ ऊपर से गिर रही है, बिल्कुल जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, तो 0 डिग्री टेम्परेचर में ओस की बूंदें गिरती हैं और वो बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी होती हैं। ऐसे हिमानी पतन, वो ओस कोहरा जो आज सुबह से देखें अपन लोग तो 10 बजे तक कोहरा नहीं छटता है, धुंध पूरी छाई रहती है और चारों तरफ दिखाई नहीं देता है 10 मीटर तक का। और जब अपन निकलते हैं तो आप जो ऊपर वस्त्र पहने हुए हैं, चाहे वो आपकी जैकेट हो चाहे स्वेटर हो, यदि आप 2 किलोमीटर तक जाएंगे तो वो स्वेटर ऊपर से गीली हो जाएगी, क्योंकि हल्की हल्की नमी या फुहार जैसी आती रहती है। तो ऐसे हिमानी पतन, वो बर्फ जैसे छोटे छोटे कण गिर रहे हैं। और क्या है, शीतल अनिल संपाते, ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके आ रहे हैं।
जिसको अपन कहते हैं शीतलहर चल रही है। अब शीतलहर में यदि 20 की स्पीड पर, 30 की स्पीड पर, 40 की स्पीड पर जब वो हवाएं आती हैं तो शरीर में कपकपी छूटने लगती है। लेकिन ऐसी कपकपाती ठंड में भी मुनिराज विहार करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। ये पुरानी बात नहीं है, ये तो अपन आजकल भी देख रहे हैं। कई सारी वीडियोस मुनिराजों की विहार करते हुए वायरल होती हैं, जिनको हम आप देख रहे हैं कि ऐसी ठंड में भी विहार चल रहा है। तत्प्रतिकार प्राप्तिम प्रति निवृत्तेच अस्य पूर्व अनुभूत शीत प्रतिकार हेतु वस्तुनाम अस्मर्तु। तत्प्रतिकार प्राप्तिम प्रति निवृत्ते है, उस ठंडी का या उस सर्दी का प्रतिकार करने का जो निवृत्ति हो चुकी है, मतलब जिन्होंने त्याग कर दिया है, जो उसके प्रतिकार करने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। और क्या पूर्व अनुभूत शीत प्रतिकार हेतु वस्तु नाम अस्मर्तु। ठीक है, आज भले उसका प्रतिकार करने की नहीं सोच रहे हैं। श्रावक कह रहा है कि हम कमरे में हीटर लगाए दे रहे हैं, लेकिन वो मना कर रहे हैं। श्रावक कह रहा है हम खिड़की में सारा पन्नी से, वो प्लास्टिक से पैक कर देंगे, लेकिन मुनिराज मना कर रहे हैं, नहीं, हमें आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्या कर रहे हैं, एक तो ये प्रतिकार कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं कि जो पूर्व में भोगे हुए भोग थे, और घर में जब तक रहे होंगे तब तक तो गर्म कपड़े पहने होंगे, तब तक तो सोते होंगे, तो रजाई कंबल में सोते होंगे। लेकिन अब जब दीक्षा ले ली है और उस मार्ग पर निकले हैं, तो अब पुराने पूर्व में जो उन्होंने गर्म कपड़े पहने थे या रजाई आदि ओढ़ी थी, जो कुछ भी किया था, उन अनुभूत विषयों को भी अस्मरता, उसका स्मरण भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्मरण ले आए कि हाँ पूर्व में हम बहुत अच्छे थे, इस कारण से यदि वो चीज आज मिल जाती, या कुछ भी इस तरह का कोई चिंतन उनके मन में नहीं आ रहा है। और क्या कर रहे हैं, ज्ञान भावना गर्भागारे बसता। हम लोग क्या करते हैं, जब हमें ठंड लगती है तो अंदर से अंदर वाला जो कमरा होगा, उस कमरे में जाकर के उसमें सारे चटकनी दरवाजे सब बंद करके और गर्म हीटर लगा करके वो फिर लेटेंगे बैठेंगे। ये क्या कर रहे हैं, ये कौन से गर्भागार में बैठ रहे हैं, ज्ञान भावना गर्भागारी। ज्ञान रूपी गर्भ आगारे, मतलब ज्ञान रूपी कमरे में विराज रहे हैं। जो उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान किया है, उसी ज्ञान का चिंतन कर रहे हैं। बस उसी चिंतन रूपी कमरे में बैठ करके शीत वेदना सहनम परिकीर्त्यते, शीत वेदना को सहन करते हैं। यही उनके लिए शीत परिसह जय कहा गया है। तो इस प्रकार से शीत परिसह जय क्या क्या बताया, कपड़ों का भी त्याग है। कहां लेट रहे हैं, वृक्षों के नीचे लेट रहे हैं, या रास्ते में या शिलातल पर खुले आसमान के नीचे लेटे हुए हैं, उसमें भी ऊपर से ओस या बर्फ के कण गिर रहे हैं, ऊपर से 30-40 की स्पीड पर शीतलहर चल रही है। ऐसी परिस्थिति में भी जो उसके प्रतिकार के बारे में नहीं सोच रहा है और पूर्व में भोगे हुए भोगों का भी स्मरण नहीं कर रहा है, उसके शीत वेदना परिसहजय जानना चाहिए। अब दूसरा देखें, उष्ण वेदना परिसहजय किसके होता है, 818। निर्वाते निर्जले ग्रीष्म रवि किरण परिशुष्क पतित पर्ण व्यपेत छाया तरुणी अटवी अंतरे यद्रक्ष उपनिपतितस्य अंसन आदि अभ्यंतर साधना उत्पादित दाहस्य दावाग्नि दाह परुषवात आतप जनित गल तालु शोषस्य तत्प्रतिकार हेतून बहून अनुभूतान अचिंतयता प्राणी पीड़ा परिहार आहित चेतसः चारित्र लक्षणम उष्ण सहनम इति उपवर्ण्यते। यहां पर भी एक ही सेंटेंस में पूरा परिसहजय का वर्णन किया है। निर्वाते निर्जले ग्रीष्म रवि किरण परिशुष्क पतित, ऐसी जगह पहुंच गए हैं जिसको निर्जन स्थान कहते हैं, जहां पर पशु पक्षी भी जाना पसंद नहीं करते गर्मी के मौसम में, बिल्कुल घनघोर जंगल में। और वहां जंगल में भी क्या है, ऐसे पेड़ पौधे हैं जो ग्रीष्म ऋतु के कारण से, उसके आतप के कारण से उनके पत्ते भी सूख करके झड़ गए हैं। मतलब जैसे अपन लोगों को जब धूप लगती है तो हम पेड़ की छाया ढूंढते हैं कि चलो इस पेड़ की छाया के नीचे थोड़ी सी शांति मिलेगी, थोड़ा सा हमको गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन वो कहां पर पहुंचे हैं, ऐसे जंगल में गए हैं जहां पर सारे पेड़ों के पत्ते झड़ चुके हैं। जब पत्ते ही नहीं होंगे तो छाया कहां से होगी।
अब वहां पर सूर्य की किरणें तीव्र तपन हो रही है, गर्मियों का मौसम चल रहा है, और ऐसे निर्वाते निर्जले, जहां पर कोई इंसान जानवर भी जाना पसंद ना करे, निर्जले जहां पर आसपास कोई जल का साधन नहीं है, ना कोई नदी है, ना कोई तालाब है, ना कोई बावड़ी है, ना कोई झरना है, ऐसा जल का भी कोई साधन नहीं। और ग्रीष्म रवि किरण, गर्मियों के सूर्य की किरणों से परिशुष्क पतित पर्ण, सूख करके बिल्कुल जैसे गर्मियों में पत्ते सूख जाते हैं, सूखने के बाद पतित पर्ण, जो सारे पर्ण यानी पत्ते गिर चुके हैं, और व्यपेत छाया तरुणी, मतलब ऐसे तरुणी यानी ऐसे वृक्षों पर जो छाया से रहित हो गए हैं, ऐसे अटवी अंतरे, ऐसे जंगल के बीच में, जंगलों में यद्रक्ष उपनिपतित, जो अपनी इच्छानुसार पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि रास्ता भटक गए हैं और रास्ता भटक गए तो जंगल में पहुंच गए, नहीं, अपनी इच्छानुसार। ये उष्ण परिसह जय है। हमने कहा था कि ये जो परिसह जय होते हैं, ये उपसर्ग जैसे आकस्मिक आते नहीं हैं कि कोई वेदना अचानक से आ गई, नहीं, इसको स्वयं से आमंत्रित करते हैं। मतलब जब तीव्र वेदना, गर्मी तेज पड़ रही हो, शरीर में भी प्यास आदि की वेदना हो रही हो, भूख आदि की वेदना हो रही हो, शरीर में भी बहुत तेज दाह उत्पन्न हो रही हो, तब जाकर के कहां जाएंगे? पर्वतों के ऊपर। इसी तरह से इधर बता रहे, अपनी इच्छानुसार ऐसे जंगल में गए हैं जहां एक भी छाया का पेड़ नहीं मिलेगा, जहां पर ठंडी का कोई काम नहीं है, जहां पर शीतल वायु नहीं चलेगी, केवल गर्म हवा चल रही है। और ऐसे स्थान पर पहुंचने के बाद भी और कैसे हैं? अंसनादि अभ्यंतर साधन उत्पादित दाहस्य। देखो, ये तो बाहर का मौसम बताया, बाहर का कैसा है कि इतनी तेज गर्मी पड़ रही है कि पत्ते भी झड़ गए हैं, ये बाहर की बात, जहां पर जल का कोई साधन नहीं। अंतरंग की बात क्या बता रहे हैं? अंसनादि अभ्यंतर, मतलब उपवास किए हैं। अब उपवास करेंगे, गर्मियों के मौसम में उपवास करना सबसे कठिन होता है, क्योंकि प्यास की बाधा तो होती ही होती है। लेकिन अब वो अनशन किए हैं, और अनशन की साधना के कारण से उत्पादित दाहस्य, अब अंदर की गर्मी भड़क रही है, अंदर जो पित्त का ज्वर भड़कता है, जो अंदर की वेदना होती है, वो धड़क। और क्या हो रहा है? दावाग्नि दाह, साथ में उस जंगल में भी आग लगी है। जंगल की आग को बोलते हैं दावाग्नि या दावानल। अब वो जंगल की आग लगी है तो उसकी लो और लपट आ रही है, वो और तेज हो रही है। और क्या है? परुषवात, परुषवात का मतलब कठोर हवा चल रही है। अब जहां जंगल में आग लगी हो, गर्मियों में जो हवा चलती है, जिसको हम लू बोलते हैं कि लू लग जाएगी, वो जो गर्म हवाएं चलती हैं तो शरीर में एक जैसा शीत ऋतु में कंपन होता है, कपकपी छूटती है, ऐसे ही गर्मियों में भी तेज गर्म हवा जब बिना वस्त्रों के सीधे शरीर पर पड़ती है तो फिर वहां पर भी एक कपकपी आने लगती है, बुखार आने लगता है, ये सारी स्थिति बनती है। और उस समय आतप जनित, उस तेज गर्मी के कारण से उत्पन्न हुआ है गल तालु शोषस्य, जिनके गले में, जिनके तालु में कई बार ऐसी प्यास लगती है कि ये जीभ भी तालु से चिपकने लगती है। अब वो इतना कि बोलते नहीं बने, इतना सूख जाता है। तत्प्रतिकार हेतून बहून अनुभूत अचिंत्यता, उसके प्रतिकार के अनेक हेतु हैं, लेकिन उन अनेक हेतुओं को भी अचिंत्यता, जिनको पहले उन्होंने अनुभूत किया है, लेकिन ऐसे अनुभूत विषयों को भी अचिंत्यता, मतलब उनका भी स्मरण नहीं करते हैं। और प्राणी पीड़ा परिहार आहित चेतसा, और प्राणियों को पीड़ा ना हो इस प्रकार से संयम का पालन करते हुए, उसमें अपने मन को लगाते हुए, चारित्र रक्षणम, चारित्र की रक्षा करते हुए, उष्ण सहनम इति उपवर्ण्यते, उष्ण वेदना को सहन करते हैं, इसको बोलते हैं उष्ण परिसह जय। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। जैसे शीत में इन्होंने उत्कृष्ट शीत का वर्णन किया, ऐसे ही उष्ण में भी उत्कृष्ट उष्ण का। गर्मी तो सब जगह पड़ती है, लेकिन यदि हम कमरे के अंदर बैठे हैं तो गर्मी कम लगेगी। ये कहां की बात कर रहे हैं? जंगल की बात कर रहे हैं।
वो भी जंगल कैसा, जहां पर पत्ते झड़ चुके हैं, जहां छाया के पेड़ ही नहीं है। और भी कैसा है जिसमें आग लग रही है। और भी कैसा जहां पर तेज हवाएं चल रही हैं। तो अब वो गर्मी की जो हवा, और भी कैसा जिन्होंने ऊपर से उपवास आदि को भी धारण किया है, उपवास करके वो फिर वहां पहुंच गए हैं। अब जिनके गले में मतलब अंदर से शोष उत्पन्न हो रहा है, गला सूख गया, कंठ सूख गया, मुंह सूख गया, ऐसी परिस्थितियों में जिनके अपने संयम की रक्षा का अभी भी भाव आ रहा है, जो चारित्र के मार्ग पर दृढ़ता से चल रहे हैं, उनके उष्ण परिसहजय होता है। ये उष्ण परिसहजय है। आगे देखें 819, दंश मशक ग्रहणम उपलक्षणम। अगला जो परिसहजय है उसका नाम है दंश मशक परिसहजय। दंश मशक बोलते हैं मच्छर आदि को, जो मच्छर काटते हैं हमको। तो केवल मच्छर नहीं काटता है, मच्छर जैसे अनेक छोटे छोटे कीट होते हैं जो हमारे शरीर को बाधा पहुंचाते हैं। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, दंश मशक इति उपलक्षणम, ये उपलक्षण है। हमने दंश मशक का अर्थ देखेंगे तो मच्छर होता है, लेकिन हमने मच्छर का मतलब केवल मच्छर नहीं लेना है, उस जाति के अन्य और जितने भी छोटे छोटे कीट होते हैं उन सबका ग्रहण इधर करना है। यथा काकेभ्यो रक्ष्यताम सर्पी इति उपघातक उपलक्षणम काक ग्रहणम। यहां बता रहे हैं जैसे किसी से कह दिया कि कौओं से घी की रक्षा करो, एक छत पर घी रख दिया और एक बेटे से बोल दिया कि तुम देखना कौए घी ना खा जाएं, या कौओं से घी की रक्षा करना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल कौए को देखेगा, अन्य किसी पक्षी को या अन्य जानवर को नहीं देखेगा। नहीं, कौए का मतलब है यहां पर अन्य सभी जो उस घी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार से यहां पर भी दंश मशक से अन्य का ग्रहण करना है। अन्य किस किस का ग्रहण करना है, दंश मशक, मक्षिका, मक्षिका का मतलब मक्खी, पिसुक, पिसुक का मतलब हो गया पिस्सू, छोटे छोटे। अब हमने नहीं देखा पिस्सू कैसा होता है, लेकिन वो शायद जो काले काले अभी बसंत पंचमी आएगी उसके बाद से देखना, एक छोटी छोटी पंखी उड़ने लगती हैं, सारे सब जगह उड़ती हैं। वो पंखी भी आकर के कभी आंख में चली जाती है, कहीं ना कहीं आंखों के सामने आती है, काटने वाली भी होती हैं, वो उनका ग्रहण हो सकता है। पुत्तिका, पुत्तिका का मतलब इसमें नीचे दिया है छोटी मक्खी। वो छोटी मक्खी जो अपनी होती हैं, उड़ती हैं, वो भी जब चेहरे पर घूमती हैं, शरीर पर घूमती हैं तो कष्ट देती हैं। इसके बाद है मतकुण, मतकुण का मतलब होता है खटमल। और कीट, छोटे छोटे अन्य कीट भी हो सकते हैं। पिपील का यानी चींटी, और वृश्चिक यानी बिच्छू आदि। अब ये क्या चीज है, इन सब का ग्रहण यहां पर करना है। जब मुनिराज विहार करते हैं और विहार करते समय कहीं भी किसी भी स्थान पर एक रात्रि विश्राम करते हैं या अन्य दिनों में भी कुछ दिन ठहरते हैं, तो मान लो कि खेत में रुके हैं, जंगल में रुके हैं या कहीं और रुके हैं, तो जंगलों में, खेतों में ऐसे छोटे छोटे कीट होते ही रहते हैं। अब रात्रि में लेटते समय, सामायिक आदि करते समय, बैठते समय, बिहार में चलते समय कभी भी ये मच्छर आदि का उपसर्ग हमारे ऊपर हो सकता है। तो तत्कृताम बाधाम अप्रतिकाराम सहमानस्य तेसाम बाधाम त्रिधा अपि अकुर्वाणस्य। क्या लिखा, तत्कृताम बाधाम अप्रतिकाराम, उनके द्वारा की हुई बाधा को बिना प्रतिकार किए। मतलब यदि मच्छर काट रहा है तो भी उस मच्छर को नहीं उड़ा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो तुरंत उड़ा देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे दुष्ट होते हैं कि मच्छर बैठा है तो यहां से इतना जोर से मारेंगे कि वो मच्छर ही मर जाए। तो उस जो छोटे छोटे प्राणी हैं, ना उनको किसी प्रकार की बाधा पहुंचा रहे हैं और ना उनके द्वारा जो कष्ट पहुंचाया जा रहा है उसका प्रतिकार कर रहे हैं, बल्कि उसको सहमानस्य, उसको सहन कर रहे हैं। तेसाम बाधाम त्रिधा अपि अकुर्वाणस्य, उनको किसी भी प्रकार से, तीनों प्रकार से, न मन से, न वचन से, न काय से, तीनों प्रकार से उनको बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। मन में भी विचार नहीं कर रहे हैं कि मच्छर क्यों आ गया या ये कीड़ा क्यों काट रहा है। अब बिच्छू भी काट रहा हो तो बिच्छू को भी ना भगाएंगे। वो उस तरह से अपनी क्रिया करते हैं कि किसी प्राणी को कष्ट ना हो। और क्या कर रहे हैं, निर्वाण प्राप्ति मात्र संकल्प प्रावरणस्य। प्रावरण का मतलब एक चादर। जब हम लोगों को मच्छर काटते हैं तो हम चादर ओढ़ लेते हैं, जिससे मच्छर हमको डायरेक्ट शरीर से संबंध ना बना पाए और हमें ना काट पाए। वो कौन सा चादर ओढ़े हैं, निर्वाण प्राप्ति मात्र संकल्प। उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति ही मेरा संकल्प है, ऐसा चादर ओढ़ा हुआ है।
मतलब वो भावना रूपी चादर को ओढ़े हुए हैं कि मुझे तो मोक्ष प्राप्त करना है, बस ऐसा भावना रूपी चादर उन्होंने ओढ़ा है कि मोक्ष प्राप्ति का ही उनका संकल्प है। और यदि ये मच्छर आदि की बाधाओं से डर जाएंगे तो फिर मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए तत् वेदना सहनम दंस मशक परिसह क्षम इति उच्यते। इसीलिए उस दंस मशक आदि छोटे छोटे कीटों की जो बाधा हो रही है, उस बाधा को सहन करने का नाम दंस मशक परिसह क्षम, मतलब दंस मशक परिसह जय इति उच्यते कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये दंस मशक परिसह जय है। ये तो बाधाएं अपन सबको आती हैं। हम लोग जब रात्रि में सोते हैं तो कहीं ना कहीं ऑल आउट लगा करके, या वो मच्छर की कोई कोयल होती है उसको जला करके, या धूप बत्ती जला करके, जिससे मच्छर आए ही नहीं, या आए तो वो बेहोश होकर के गिर जाएं, वो हमें ना काट पाए। वो सामने बेहोश हो रहे हैं और हम चैन की नींद ले रहे हैं। हम लोग तो ये काम करते हैं। लेकिन जब मुनिराज बनेंगे, और मुनिराज बनने के बाद क्या लिखा, त्रिधाम, तीनों प्रकार से उनको बाधा नहीं पहुंचाएंगे, न मन से, न वचन से, न काय से। काय से भी नहीं मारेंगे, मन में भी मारने या भगाने का विचार नहीं करेंगे, और वचनों से भी नहीं कहेंगे कि यहां इस कमरे में मच्छर बहुत हो रहे हैं, कुछ उपाय हो तो कर दो। नहीं, मुनिराज ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। इसीलिए उनके ये परिसह जय कहलाता है। आगे एक और देख लें, 820 नान्य परिसह जय। जात रूपवत निष्कलंक जात रूप धारणम असख्य प्रार्थनीयम याचन रक्षण हिंसनादि दोष विनिर्मुक्तम निष्परिग्रहत्वात् निर्वाण प्राप्तिम प्रति एकम साधनम अनन्यवाधनम नाग्न्यम बिभ्रतो मनोविक्रिया विलुप्ति विरहात् स्त्री रूपाणी अत्यंत असुचि रूपेण भावयतो रात्रि इंदिवम ब्रह्मचर्यम अखंड मातिष्ठमानस्य अचेल व्रत धारणम अनवद्यम अवगंतव्यम। यहां बता रहे हैं नाग्न्य व्रत। अब नाग्न्य व्रत का मतलब क्या है, जात रूपवत निष्कलंक। जात रूप बोलते हैं जिस अवस्था में हम उत्पन्न हुए थे। जब हमारा जन्म हुआ था तो क्या हम वस्त्रों से सहित थे? नहीं थे। तो जैसी अवस्था में हम उत्पन्न हुए थे उसी रूप को धारण करना, इसको बोलते हैं जात रूप या यथाजात मुद्रा। यथाजात मुद्रा का मतलब जैसा हमारा जन्म हुआ था उसी मुद्रा को। कैसी होती है वो? निष्कलंक। निष्कलंक यानी कलंक मल से रहित होती है। उस बच्चे के मन में किसी भी प्रकार के बुरे विकार भाव नहीं होते हैं, इसीलिए उसको निष्कलंक कहते हैं। ऐसे जात रूप धारणम, ऐसे जात रूप को धारण करते हैं। और असख्यम प्रार्थनीयम, जिसकी याचना करने से मिल जाए वो असख्य है। मतलब नग्नता कहीं भी याचना करने से नहीं मिलती है। केवल नग्न होने से कुछ नहीं होता है, नग्न तो पशु पक्षी भी हैं। यहां पर नाग्न्य परिसह जय की बात कर रहे हैं। ये सम्यक चारित्र है, ये दिगंबर धर्म है, ये जैनेश्वरी दीक्षा है, ये जिन लिंग है। और जिन लिंग पर चलने के लिए कठिन साधना करनी पड़ती है। केवल नग्न होने की बात नहीं है इधर। नग्न तो सारे पशु पक्षी भी रहते हैं, अन्य धर्म में नागा साधु बहुत सारे रहते हैं। केवल नग्न रहने की बात नहीं है, उस नग्नत्व का अनुभव करना और अपने मन से विकारी भावों से रहित होना ही ये दिगंबरी दीक्षा कहलाती है। तो ये याचना करने से सामान्य से प्राप्त हो जाएगी नहीं, केवल आप नग्न हो सकते हैं याचना करने पर, लेकिन वो भावों को प्राप्त नहीं हो सकते। याचन रक्षण हिंसनादि दोष विनिर्मुक्तम, जो याचना रक्षण और हिंसा आदि दोषों से रहित है। और कैसा है? निष्परिग्रहत्वात् निर्वाण प्राप्तिम प्रति एक साधनम अनन्यवाधनम। और क्या है? निष्परिग्रहत्वात्, परिग्रह से रहित होने के कारण से निर्वाण प्राप्ति का एकमात्र साधन है। यदि हमें निर्वाण प्राप्त करना है तो बिना नग्नत्व धारण किए, बिना दिगंबरी दीक्षा धारण किए, बिना जिनलिंग धारण किए मोक्ष संभव ही नहीं है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने लिखा, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, मतलब नग्नत्व ही मोक्ष मार्ग है। तो उस नग्नत्व को मोक्ष मार्ग का एकमात्र साधन मानते हुए अनन्यवादनम नाग्न्य बिभ्रतो मनोविक्रिया विलुप्ति विरहात, नाग्न्यम बिभ्रतो, नग्न रूप से भ्रमण करते हुए। अब सारी दिशाओं में सब जगह जो भ्रमण कर रहे हैं वो नग्न रूप से ही भ्रमण करते हैं। और क्या है? विलुप्ति विरहात,
क्या मनोविक्रिया विलुप्ति विरहात, मतलब मन में विकार भावों से रहित होने के कारण से स्त्री रूपाणी अत्यंत असुचिक रूपेण भावयतो, स्त्री रूप को अत्यंत असुचि अपवित्र मानते हुए, मतलब स्त्री के देख करके मन में विकारी भाव उनके मन में नहीं आता है और स्त्री रूप को अत्यंत असुचि मानते हुए रात्रिंदवम ब्रह्मचर्यम अखंडम आतिष्ठमानस्य, और जो रात्र दिन मतलब 24 घंटे अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनके अचेल व्रत धारणम अनवद्यम अवगंतव्यम, उनके ये अचेल नाम का व्रत मानना चाहिए जो अनवद्य यानी निर्दोष रीति से पालन किया जाता है। केवल नग्न नहीं हो रहे हैं, नग्नता के साथ मन में विकारी भावों से भी रहित हो रहे हैं। बस ये सबसे मुख्य बिंदु है। नग्न होना तो आसान बात है, लेकिन विकारी भावों से रहित होना ये कठिन बात है और यही निर्वाण प्राप्ति का एकमात्र साधन है। इसी को हम अचेल व्रत भी कहते हैं या परिग्रह त्याग महाव्रत भी कहते हैं। इसका निर्वध्य पालन कौन करता है? जो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। इसके जो अपन बोलते हैं सील के 18,000 प्रमाण भेद बनते हैं, उन सभी 8-10 सहस विधि शीलधर 18,000 प्रमाण शील व्रत को धारण करते हैं, उनके ये नाग्न परिसय जय होता है। इस प्रकार से आज की कक्षा में अपन ने 3-4 परिसहजयों के बारे में पढ़ा, शीत, उष्ण, दंसमसक और नाग्न। इसके आगे की परिसहजयों को आगे की कक्षाओं में अपन पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जनेन्द्र।